बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एहतजाज की कॉल 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर जो है वो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी जानब अगर बात करें तो इन्हीं दिनों में लाहौर के अंदर बसंत भी है, तो आज बात करते हैं। वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मुतअद्दिद बार जो है वो इस तरह की कॉलें तो दी जाती हैं, लेकिन क्या वाक़ई वो ये शटर डाउन कॉल पूरे पाकिस्तान के अंदर अमल दरामद करवा लेंगे, लाहौर के अंदर अमल दरामद करवा लेंगे? लाहौर की मुकामी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या तैयारी कर रही है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी आज इस पूरे मामले के ऊपर। क्या ये सिर्फ एहतजाज है या इस एहतजाज से कोई मुज़ाकरात भी आगे हो सकते हैं जाकर इस पूरे मामले के ऊपर? और अगर बात करें तो राना सनाउल्लाह की जानब से मुज़ाकरात की दावत दी जा चुकी है इससे पहले, तो महमूद खान अचकज़ई साहब की जानब से जो है वो ये मामला सारा देखा जा रहा है। आप देखते हैं कि जी क्या बनता है, सियासत ऐसी ही चलती रहेगी या फिर कुछ ना कुछ मफामत भी होगी? मेरे साथ आज मौजूद हैं जी विकास गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन। वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहनुमा नाज बलोच साहब, वेलकम जी आपको भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ राव खालिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि ये कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से दी गई है 8 फरवरी को, इसके ऊपर क्या इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं और कितनी ये कामयाब शटर डाउन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कॉल होगी? नाज बलोच साहब क्या कहेंगी आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली तारक चीमा साहब ज्वाइन कर चुके हैं जी, जारी रखिए नाज बलोच साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तलब की राह में हर लम्हा एक नया जहां, तलब की राह में हर लम्हा एक नया जहां के जिस्तजू मेरी मंजिल की इंतहा है। खान साहब की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सीएम केपी साहब को भी, और उसके अलावा आपको पता है कि उन्होंने इख्तियारात मुकम्मल दे दिए अचकज़ई साहब को और मौलाना साहब को। और यहाँ पे जो अहम बात है वो ये बात है, बात पीटीआई की एहतजाज की कॉल की नहीं मीनिंगफुल है। आपके साथ ये बात भी देखना होगी, क्या हमारे मुल्क में फॉर्म 47 के तहत जो गवर्नमेंट लाई गई है, क्या वो गवर्नमेंट बाअख्तियार है कि वो मुल्क में जो इस टाइम हालात हैं, और स्पेशली जब भी पीटीआई की तरफ से इस तरह से जलसे जुलूस रैली की या कॉल दी जाती है तो उसको एक तो हड़ताल का नाम दे दिया जाता है, जबकि अगर आप ये समझते हैं और हुकूमत बाख्तियार है तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली अपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट है कि वो आप अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए जलसे जुलूस और रैली निकालें। और दूसरा देखिए कि आप ख़ुद मीडिया से हैं और आप देखिए कि हमारे मुल्क में इस टाइम जो सेंसरशिप है इसको भी ख़त्म करना होगा गवर्नमेंट को अगर वो बाख्तियार है। और सेकेंडली आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी आपको इंश्योर करना होगा, जो कि नहीं है स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी है, और देखिए कि इमरान खान साहब का नाम भी चैनल्स पे लेना बड़ा वाज़े तौर पे बैन है। आप बानी, लेकिन आप नाम तो ले रही हैं जी, मैं तो लेती हूँ। जब 9th में के बाद भी था कि बहुत ज़्यादा सख्ती थी, मैं तब भी नाम लेती थी। साफ ज़ाहिर है वो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, तो हम उनके फॉलोवर हैं तो उनका नाम क्यों नहीं लेंगे? पूरी दुनिया उनका नाम लेती है और लेने में कोई कबाहत भी नहीं है। ये भी हमारी ये समझिए हुकूमत की नाअहली या जो भी मामलात हैं। खैर आप देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आपने दूसरा अपने स्टार्ट लाइन में एक तो ये स्टैंड लिया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो उनकी तहरीक है या जो उन्होंने रूल ऑफ लॉ आइनो कानून की बालादस्ती की इमरान खान साहब बात करते थे, उसी बात को लेके ये जो 8 फरवरी का इवेंट है ये भी स्पेशली यही है। और इसमें क्या हमारी हुकूमत ये अहलियत रखती है कि वो मुल्क में इस तरह के इवेंट के लिए उससे पहले जो वो करते रहे हैं वो ना करें, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेन फोकस जो है हमारे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान वो इमरान खान साहब का वो क्लियर है। उन्होंने पहले भी जब वो कहते थे रूल ऑफ लॉ आइनो कानून की बालादस्ती और स्पेशली आपकी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, उनकी ये उनका स्लोगन है और वो चला आ रहा है। मैं ये समझती हूँ जो वक्त की हुकूमत है वो चाहे फॉर्म 47 से लाएगी जैसे भी लाएगी उसको वेल फैसिलिटेट करना चाहिए अपोजिशन को। नहीं, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दे दें कि आपकी बातें ठीक होंगी, लेकिन एक सवाल का जवाब ये दें आप कि अचकज़ई साहब के ऊपर तो कहीं ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, क्योंकि आप इससे पहले जो आपके सीएम थे केपी के उनको हटाया, फिर इस तरह
आप बता दें कि क्या ऐसी बात फ्यूचर में होगी? देखिए, आप इस बात को नेगेटिव सेंस में ना लीजिए, बल्कि इसको आप अप्रिसिएशन की सेंस में लीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि जहाँ पे भी खान साहब को जब फील होता है कि लोग अपने ट्रैक से या पटड़ी से हटने लगते हैं, तो वो उनको उस ट्रैक से डी ट्रैक करके एक नया बंदा ले आते हैं। तो ये इट्स अ गुड थिंग। ये नहीं है कि इजारादारी है, पहले बाप था, दादा था, नाना था, माँ थी, अब नवासा है, पोता है, भतीजी है। ये जमहूरियत नहीं है, ये तो बादशाहत है। मैं ये समझती हूँ जमहूरियत का हुस्न और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर विजडम चेक करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक तो जो एक लोअर ग्राउंड से लोग हैं, आपके वर्कर अब क्लास सिर्फ एक ही मकसद है ना इसे शटर डाउन हड़ताल का कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। इसका मकसद यही है, रिहाई मुमकिन हो सके। जो आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हुई है प्रिजनर्स के लिए, और स्पेशली यहाँ पे मैं जिक्र करती चलूँ कि जैसे इमरान खान साहब को आप देख लें कि 2 महीने हो गए हैं, उनकी मुलाकात होने नहीं दी जा रही, कैद तन्हाई में रखा। उसके साथ ही हसान न्याजी जो हमारे साथ का ही वकील है, वो इस टाइम भी कोट लखपत में, उसको हफ्ता हो गया चक्की में बंद किया हुआ है। आप इधर दोबारा वापस आता हूँ। विकास गौरी साहब, क्या समझते हैं आप, वाकई पीटीआई में इतनी अब एबिलिटी, ताकत है कि वो ये शटर डाउन कॉल जो इन्होंने दी है ये इसको कामयाब कर लेंगे, लगता है आपको? मियाँ साहब, जैसा अभी नाज बलोच ने भी कहा कि देखें, तहरीक की इजाज़त तो सबको होनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है यकीनी तौर पर, और अगर ये सही तरह मोबिलाइज लोगों को करने में कामयाब हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले मैं महमूद अचकज़ई साहब का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि पार्टी में इतने इख्तलाफात हैं कि 20 लोग भी एक जगह इकट्ठे नहीं होते, वो एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ इंटरनल मामलात हैं, कुछ दबाव है, कुछ इनकी पॉलिसी पर भी लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं। तो ये कुछ नासिर हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं या एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 फरवरी को भी जो अगर ये कॉल देती हैं तो वो एक अच्छा पावर शो हम उसको नहीं कह सकेंगे, ये मेरा एक अंदाज़ा है। हाँ, लेकिन अगर पीटीआई रिवायती तौर पर कुछ जगहों पे चंद लोग इकट्ठे हो जाएं तो अपना एहतजाज एक रजिस्टर्ड करवा लेगी। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानब से इतनी कारकर्दगी लाहौर के अंदर या पंजाब में दिखा दी गई है कि लोग सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर ये देखते हुए कि इस हुकूमत को चलना चाहिए और नहीं इनका साथ देना पीटीआई का, ये क्या ये ऐसा हो चुका है? मियाँ साहब, इसके लिए मैं फ्यूचर की बात करने से पहले जो इन्होंने पिछली कॉल्स दी हैं मैं उनकी बात करूंगा कि अभी जब भी इन्होंने एहतजाज की कॉल दिया तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि लाहौर ब्लॉक हो गया हो। नहीं, इसकी वजह कोई मुकदमात का अंदराज होना है या फिर कारकर्दगी है हुकूमत पंजाब की, इसके ऊपर जवाब दे दें। देखें, कारकर्दगी हुकूमत का तो ये दावा है कि 190 से ज़ायद मनसूबे जो हैं उन्होंने 1.5-2 साल में जो हैं वो शुरू किए हुए हैं, और अपनी छत अपना घर, इलेक्ट्रिक बाइक्स, बड़ी तवील लिस्ट है जो हमारे नून लीग के साथी जो हैं वो यकीनी तौर पे आपको बताएंगे। वो भी एक वजह हो सकती है, पीटीआई की अपनी गलतियां भी हो सकती हैं, और दूसरा हमारे अवाम का एक रवैया भी है कि वो इस तरह जब देखते हैं मजलूमियत का वोट या इस वक्त हमदर्दी का वोट यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। नहीं, अगर ये है तो फिर निकलना भी चाहिए लोगों को, लेकिन वो उसको, इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ये पॉपुलर एक जमात है, आप पॉपुलर जमात है, लेकिन उनको कैश करवाना भी तो आना चाहिए ना। सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे इसी जोन में वो कहें जी कि हम कॉल देंगे, लोग निकल आएंगे, लोग नहीं निकलते। तो इसका कुछ तरीका होता है निकालने का? लोग इसलिए नहीं निकलते क्योंकि जब वो इनके बयानात सुनते हैं तो एक बयान दूसरे से मुताबिकत नहीं रखता, लोग इसलिए नहीं निकलते। यानी वही जो अचकज़ई साहब ने बात की है कि इनके अपने अंदर इतने मामलात हैं, एक बंदा और बात करता है, दूसरा बंदा और बात करता है। तो मतलब इनके वर्कर या फिर जो इनको लोग लाइक करते हैं शहरी, वो कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या करें? मेरा ख्याल है ऐसे ही है, और ये आप 8 फरवरी के बाद एक प्रोग्राम रख लें दोबारा। अली तारक चीमा साहब की तरफ चलते हैं। अली तारक चीमा साहब, बताइएगा कि अगर 8 फरवरी की इनकी एहतजाज की और शटर डाउन की कॉल कामयाब होती है और मजबूत तरीके से, तो फिर ये आपके ऊपर कोई दबाव आएगा? क्या समझते हैं आप अगर कॉल कामयाब होती है तो? जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो नाज बलोच साहब हैं उन्होंने और नस्ताइन कहा, लेकिन काश वो इससे आगे भी बढ़ते, ऐसे नस्ते रात और मुस्तकीम की तरफ भी जाएं। देखें, इमरान खान जब खुद बाहर थे और सूरज सवा निजे पे था उनके बकौल, उस वक्त उन्होंने जेल भरो तहरीक की कॉल की। आप सब जानते हैं कि किस तरह बुरी तरह वो फेल हुई। मैं अभी मेरे दोस्त महमूद अचकज़ई की बात कर रहे थे, नाज बलोच साहब भी महमूद अचकज़ई की बात कर रही थी। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये किस तरह मुतजाद और मुतसादम सियासत है इनकी, जिसको जमहूरियत कहते हैं,
क्या आप भूल गए हैं, क्या नाज बलोच साहब आप भूल गई हैं कि महमूद अजीज वही है जिनकी नकलें उतार के इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होकर चादर लेके कहते थे इनको गद्दार कहते थे, पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे। और एक और बात मैं आपको बता चलूं, जब इमरान खान जिस अदम एतमाद के जरिए फारग हुए और जिसको वो अमेरिकी साजिश कहते थे और कभी जर्नैलों की साजिश कहते थे, आप ये बात याद रखें कि महमूद अचकजई ने भी इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था अदम एतमाद में। इनकी बेबसी का आलम ये देखें, ये कदम बहुत पॉपुलर जमात है, पॉपुलैरिटी का सूरत ये है कि इतने पॉपुलर है कि ये एक अपोजिशन लीडर ना सेनेट में दे सकते हैं अपना, ना कौमी असेंबली में देंगे। यानी कौमी असेंबली में इन्होंने वो अपोजिशन लीडर दिया है जिसने खुद इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए वज़ीर से हटाया हुआ है। इस कदर ये पूरी लोग हैं। दूसरी जो कॉल की बात है, 8 फरवरी को आप भी करें, मैं भी करूं और पूरा पाकिस्तान देखेगा, कोई एक भी शटर डाउन नहीं होगा। मार्च वाले KPK में ये हो सकता है क्योंकि वहां पे इनकी गवर्नमेंट है, वहां पे ये जोर नहीं तो जो मुकदमात का नाराज होता है, लोगों को खौफ है, वो जरा आप फ्री करें तो ये निकले। सर देखिए, मैंने आपको लास्ट फ्लोर में भी कहा था, जो इनकलाब होते हैं ना वो मुकदमात से नहीं डरा करते। देखिए अगर इनकलाब और पॉपुलैरिटी पे मुकदमा ना दर्ज किया जाए तो हमें फिर हम ऐसी की तैसी भी जाए, फिर आप उनको इंतशार तो नहीं, वो इनकलाब नहीं ना लाना चाहते, वो एहतजाज करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं जी हमें करने दें, आज़ादी दें आप। इनको चाहिए कि पहले 25 जुलाई को एहतजाज करें, जिस तरह 25 जुलाई 2018 में RTS बिठा के इमरान खान को एक्सपीरियंस दिलाई गई और भारी चीजें जितवाई गई। पहले ये 25 जुलाई को पीछे एहतजाज करें, फिर हम उनको कहेंगे भाई ठीक है। नहीं, लेकिन वो 25 जुलाई वाली बात तो वो खत्म होगी ना, वो टन्योर उनका भी खत्म हो गया, वो हुकूमत में नहीं है, अब वो क्यों एहतजाज करेंगे, उसका फायदा क्या है? पहले वो अपनी गलती को कंफेस करें, पहले वो माने कि हम इसलिए जमहूरी है कि हम जो जनरल जहीराबाद था और जनरल फैशन की जो स्टोरी स्टार्ट हुई, जनरल फैज के आगे खत्म हुई, ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी सियासी पार्टी है जो जर्नैलों के बलबूते पे खड़ी होती है। इवन इमरान खान में ये जाने से पहले भी कह रहे थे कि हमने बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है और आज भी इमरान खान यही कह रहे हैं कि हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। मुझे बताएं कौन सी दुनिया में जमहूरी ऐसी पार्टी होती है कि हम वैसे तो सियासी पार्टी है लेकिन हम जब भी बात करेंगे बात हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। साथ रहिएगा चीमा साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, साथ ही रहिएगा, मैं राव खालिद साहब की तरफ चलता हूँ। राव खालिद साहब बताइएगा कि इस एहतजाज के ऊपर अगर कामयाब होती है PTI तो आप नून लीग का फ्यूचर क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे चीमा साहब की आवाज बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझ में आई कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं जी कि पहले 25 जुलाई का जो 2018 का ये एहतजाज करे, अपनी गलती माने। उस वक्त जो इन्होंने जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं PTI वालों के ऊपर नून लीग की जानिब से कि इन्होंने धांधली की थी, पहले वो करें फिर आगे देखेंगे। चले, ये तो एक सियासी बयान है, उन्होंने दे दिया, ठीक किया। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, सियासी जो है ना पार्टी जो भी हो, उसका बुनियादी हक है कि उसको जो है एहतजाज करने का भी हक मिलना चाहिए, उसको सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का जो है उसका राइट है, लेकिन उसके कानून के दायरे में रहते हुए। ठीक है जी। और इसमें किसी किस्म की दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि PTI के जो कारकुन है या इनकी सियासी जमात के लोग जब निकलते हैं तो ये कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करते हैं? क्या लगता है? साहब का जो इनका जो साहब का रिकॉर्ड है ना, जिसको ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, वो तो 9 मई वाला बड़ा खराब है। लेकिन अगर उसके बाद अगर इन्होंने कुछ उससे सीख लिया हो तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है और इन्हें जो है इजाजत मिलनी चाहिए, हुकूमत को इन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, इनको जो है सहूलत देनी चाहिए और ये भी एहतजाज करें तो उसको, लेकिन कहीं वहाँ पे फसाद पैदा ना करें, इंतशार पैदा ना करें, ये असल चीज़ है। ठीक है, इसके लिए जो है हम सारे, क्योंकि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो इंतशारी पॉलिटिक्स है उसकी हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए इनको जो है फायदा उसी वक्त होगा जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे और उसके कानून और आइन के दायरे में रहते हुए करेंगे। तोड़ फोड़ की सियासत को जो है वो ये। राव खालिद साहब, सवाल ये है कि यहाँ पर तो आप हमेशा कहते हैं कि जी कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए, बड़े सियासी प्रोग्राम आपके साथ किए हैं, लेकिन क्या सिंध में आपने इजाज़त दे दी थी इनको वहाँ पे
कि ये अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा लेते। ये बिल्कुल दी थी। आप देखे इनका इस्तकबाल भी किया था, इनको वहां पे सिंधी टोपी भी पहनाई थी, इनको अजरक भी पेश की थी। हमारे वजीर साहब ने जाके जो सेनेटर जब सईद गनी साहब ने इनको बकायदा वहां पे रिसेप्शन दी। मुझे बता दें किसी और सूबे में अगर इस तरह की कोई यानी कि काम हुआ नहीं तो आपके ऊपर वफाकी को मुझसे कोई प्रेशर नहीं आया क्योंकि आप इत्तेहादी भी हैं? तो सर वफाकी हुकूमत देखें, हमने अपनी हमारी जमात की वहां पे हुकूमत है, हमने अपनी सियासत करनी है, हमने वहां पे जो है रवादारी की सियासत करनी है। हम कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। सियासत सियासत होती है, इसको सियासत के तौर पे ही लेना चाहिए। लेकिन अगर ये वहां पर जो है वो इंतशार की पॉलिटिक्स करते, इंतशारी भी वहां पे जो है जलसे जुलूस करेंगे तो लाजिम बात है वहां पे नहीं, वहां पे इन्होंने कोई अच्छा साबित किया? क्या कहेंगे, राय आपकी पूछना चाहता हूं मैं। वहां पे जो है ना जो है बैन रहा है, कहीं पे इन्होंने कोई खराबी पैदा करने की कोशिश भी की है, इनके बयान भी ऐसे थे, लेकिन उसके बावजूद हम 50-50 कह सकते हैं आप, 50-50 मामला वहां पे रहा है हमने, लेकिन वहां पे इनको रवादारी का सबूत देते हुए इनको पूरा फैसिलिटेट किया। चलो पूछ लेते हैं, साथ ही रहिए, पूछ लेते हैं नाज बलोच साहिबा से। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज बलोच साहब, मामला ये है कि बड़े प्रोग्राम हमने किए, हमेशा आपके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से बात आती है, वो कहते हैं जी इनको इजाज़त दें, हर सियासी जमात का हक है, लेकिन इनका ट्रैक जो पिछला है वो ठीक नहीं है और ये दायरा इख्तियार से बब करके जो है वो एहतजाज करते हैं। और इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? बाकी सिंध के अंदर आपको उन्होंने इजाज़त दी और आपने वहाँ पे मामला आपके सामने या देखा भी आपने। देखिए, चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी तो आप किस तरह से, पहले तो इतनी मुश्किलात होती हैं, जैसे लाहौर में जलसा था उसके लिए DC लाहौर से 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, इवन हाई कोर्ट में जाके रिट करने के बाद हमें इजाज़त मिली थी। और वो देखिए कि आपके वो शहर के दूर साइड पे जहाँ मवेशियों की मंडी लगती है वहाँ पे दिया गया। और उस दिन क्या था कि आप जब भी जहाँ भी इस्लामाबाद का D चौक देख लें और आप देखिए कि लाहौर का जलसा और कराची का भी, सबसे पहले तो आप दाखिली खारजी रास्ते बंद कर देते हैं, मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं, नेट सर्विस बंद कर देते हैं। हुकूमत इसके ऊपर कहती है सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी है। जब एक मेरे घर में मेहमान है और मैं अपने दरवाजे ही बंद कर दूं या किसी को मैं बुलाऊं, इन्विटेशन दूं और दरवाज़ा बंद कर दूं, ये कौन सी इजाज़त है? माजरत के साथ, हमारी ये रिवायत वैसे भी नहीं है। लेकिन अब पॉलिटिकल हम पार्टीज़ की इस दूसरी आपकी उस बात पे आती हूँ कि कराची वाला जलसा, उधर भी आपको पता है कि एफिडेविट साइन हुए थे कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक और ये रूट लेना है और ये आपने स्पीच करनी है, इस तरह की करनी है, इस तरह से। लेकिन पंजाब की निस्बत, पंजाब की सूरत हाल ये थी कि हमारे पास CM KP सुहेल खान अफरीदी सब जब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, इधर भी और उधर भी कुछ फर्क नहीं है, उधर भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे। आप पॉलिटिकल पार्टी को जब इजाजत दे रहे हैं, इजाजत की कौन सी बात है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हो तो वहाँ इजाजत लेना ही नहीं पड़ती है, फेयर प्ले की बात हो। लेकिन कोई कानून तो है ना, आप खुद कानून दान भी है माशाल्लाह, लेकिन इजाजत लेनी पड़ती है, हुकूमत वक्त को बताना पड़ता है कि किस टाइम PTV पे हमला किसकी पार्टी ने किया था। और D चौक पे आपने लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किया। उसके बाद हम अपनी पार्टी से हटके देखें, आपने मुरीदके पे लोगों के साथ क्या किया। ये तो स्टेट का काम नहीं है ना कि आप निहत्ते बेगुनाह लोगों के ऊपर सीधे फायर करें और उनको जान से मारें। स्टेट का काम क्या होता है? अपने लोगों की हिफाजत करना, उनको जो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक और उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना, ना कि अगर वो अपना पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करते हुए, फंडामेंटल राइट की डोमेन में रहते हुए अगर वो एजिटेशन करते हैं पीसफुल, तो आप उन पर स्टेट फायर नहीं मार सकते। लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप देखिए, आप 9th में की बात कर रहे थे, राव खालिद साहब, उनसे कहें, हम तो 12 बार खान साहब भी कह चुके हैं, आप JIT करें और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की फुटेज ले हैं। आप और मैं आज अभी चलते हैं, हम अब बाहर चलते हैं कोर कमांडर हाउस के बाहर, हमें 10 मिनट भी नहीं खड़ा किया जाना दिया जाता। मैं ये समझती हूँ जिन्होंने 9th में किया कराया, उसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं ये? फिर जिसने जो किया है उसको सजा मिले, क्यों ना मिले। दूसरी बात इस पे ये होएगी कि देखिए, आप सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाए। और अवाम, दूसरी बात हमारे चीमा साहब भी कह रहे थे, देखिए जब आपका लेवल यहाँ पे आ जाए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसको आप तंज के तौर पे अगली आयत कोट करते हैं, तो मुझे ये पूरी आयत भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
उसका मतलब भी पता है और उस पर हम ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं। इमरान खान साहब का जो आप कहते हैं स्वाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ने, उस बंदे ने पाकिस्तान मुल्क का क्या लूट के बाहर ले गया है वो बंदा। उस बंदे के बिजनेस है बाहर में, उस बंदे की औलाद ऑलरेडी उधर की है, उसने अपनी औलादें वहाँ शिफ्ट की हुई हैं, उसके माँ बाप बहन भाइयों की लाशें पार्सल होके आती हैं, वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर से बाहर निकल के गया हुआ है। आपने तो खुली ऑफर की है, वो आपकी ऑफर ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो आप अपने दूसरी रॉ खालिद साहब की बात कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, आप मुझे बताएं एक बंदे को 3 साल हुकूमत मिली है और आपकी सालों की हुकूमतें हैं, 30 से 40 साल आप, और स्टिल आप हुकूमत का हिस्सा हैं। आप क्या कर रहे हैं? जिस पार्टी का स्लोगन ही जमहूरियत है, जिस पार्टी का मतलब ही जमहूर है और लोग हैं, आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? कराची में जाके देखें, थर में आपके कितने लोग प्यास से, पानी से और भूख से मर रहे हैं। आप वो बात क्यों नहीं करते? मैं ये समझती हूँ पार्टी कोई भी हो, हमें यहाँ पे पाकिस्तान में अपने अवाम की बात करनी चाहिए। जमहूरियत का काम होता है अपने जमहूर के लिए बेहतर इक़दामात करें। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, जो उनका स्लोगन है इमरान खान साहब का, रूल ऑफ लॉ, आईनो कानून की बालादस्ती और वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए हमें टेबल टॉक पे बैठना चाहिए। लेकिन हुकूमत के अंदर ये लेकिन टेबल टॉक पे आप बैठते ही नहीं है। देखिए, हुकूमत का इख्तियार अब एक मुतअद्दिद बार आपको ऑफर है मुज़ाकरात की, आपकी अपोजिशन है, अगर वो कॉल दे रहे हैं आपको, अगर आप बाख्तियार हैं, आप वेल फैसिलिटेट करें। आप क्यों नहीं करते हैं? खान साहब की एक फोटो आती है, आप उसको बैन कर देते हैं। आपने एक बंदे की देखें, उनकी मुलाकातें बंद हुई हैं, और दूसरा आप 9th में की बात ये करते हैं कि जी, आप दूसरी बात क्यों नहीं करते हैं कि एक 80 साल से ज़्यादा अबव उम्र की औरत है, कैंसर सर्वाइवर, आपने उसको रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? आप वो फुटेज की फिर ट्रायल करें। हम बार बार कह रहे हैं ना, फिर नहीं, उनकी फुटेज नहीं तो आ देखें, चुकी वो है नहीं, जब आप उसकी बात को तोड़ मोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं जी महमूद अचकज़ई साहब, आप देखिए कि हमारे पास लोग नहीं हैं जी, अली चीमा साहब ने कि जनाब वही देखिए हमारे पास लोग क्यों शामिल थे जब आपकी हुकूमत को गिराया गया। आपने तो लोगों को चुन चुन के हिट लिस्ट किया हुआ है। सबसे पहले आपने पार्टी को क्रश करने के लिए आपको उसका सिंबल छीन लिया, सिंबल लेस कर दिया। लोग निकले रिजेंटमेंट में, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिलेक्ट किया, इलेक्शन में इलेक्ट किया, और आप फॉर्म 47 से आ गए। फॉर्म 47 की पैदावार हैं, लेकिन फिर भी हौसला रखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप क्यों इस तरह से लड़खड़ाहट का क्यों शिकार हैं? आप आ गए हैं, आपको लाया गया है, सिवाय आप अपनी जाती प्रमोशन के। मुझे एक बात बताएं, कितनी देर होगी जेल में? जी तकरीबन एस्टिमेटेड देखें, उनको आप इस टाइम तकरीबन 2 साल से तो अबव हो गया है ना, 2 साल से अबव हो गया। ठीक है, हम इस चीज, इमरान खान साहब ने, हमारी जब मुलाकात, इमरान खान साहब ने कभी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। नहीं, वो ऐसा, वो फिट है, उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने बाहर जाना। किसने कहा? वो एक बात करते हैं, उन्होंने अपनी ज़ात की कभी भी बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहली बात ये की है कि मेरे जो सियासी असीरान हैं उनके लिए आप भुखले हैं, आप उनकी रिहाई के लिए काम करें, और कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, सब अच्छा हो जाएगा। वो बंदा चट्टान की तरह डट के खड़ा हुआ है, और जिस तरह से खान साहब डट के खड़े हुए हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर आदमी जब भी कॉल होती है बाहर निकलते हैं। मुझे बताएं, आप क्यों गड़बड़ाहट का शिकार हैं? आप हुकूमत आई बनी गई हैं, जिस तरह से बन गए, आप वेल फैसिलिटेट करें। आपको क्यों खौफ है? क्योंकि लोग आपको नहीं, लोगों ने मुंतखब किया। आपको ये इस चीज़ का इदराक है कि आप लोगों के मुंतखब करदा नुमाइंदा नहीं हैं। आप कब्जा माफिया हैं, कब्जा ग्रुप हैं, आप लाए गए, आप पपेट्स हैं, आपको इशारे दिए जाते हैं, और आप वैसे ही एज इट इज उसको ओबे करते हैं। जवाब ले लेते हैं। वकास गौरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ये, क्योंकि आप सियासी बीट करते हैं, हमें कुछ सियासी अंदर की बात नहीं, वही मैंने कहा, अभी तक तर्जुमान की बजाय मुझसे जवाब ले, अभी तक बानी पीटीआई जेल में 2 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर हो चुका है, और जेल काटना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपको लगता है, यहाँ आपका कोई सोर्स है कि उन्होंने कहा होगा कि मैंने बैरून मुल्क जाना है, मुझे जाने दिया जाए, मैंने ट्रीटमेंट करवाना है, या वो माजी में कह सकते हैं? अगर कह दें तो हुकूमत जाने देगी उनको? फ्यूचर में बोले। अच्छा मियां साहब, इसमें ना 2 चीजें हैं। अच्छा, इसके ऊपर जरा बता दें। मैं आपको बता देता हूँ, जेल जो है ना, वो पहले 3 महीने की जेल होती है। जिसने 3 महीने जेल काट ली, ਉਹਨੂੰ फिर दबाव ਵਿੱਚ नहीं लिया जा सकता। मैंने राना सनाउल्लाह साहब से भी इस हवाले से मेरी बात हुई, नून लीग के बड़े लीडरान से भी मैंने इंटरव्यूज किए। एक चीज़ सारी मानते हैं कि खान साहब ने जेल काट ली है, और बड़ी हिम्मत और दिलेरी से काटी है। ये चीज़ तो नून लीग खुद मान रही है। मेरी जिन लोगों से भी इंटरव्यूज में, प्रोग्राम में बात हो रही है, वैसे भी वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन शुरू में एक तासर था कि वो जेल शायद नहीं काट, वो तासर जो है वो खान साहब ने गलत किया। दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि क्या खान साहब कोई डील जो है उसके इंतज़ार में है, तो देखें, पाकिस्तान की जो सियासत है, अब खान साहब को जो सज़ाएं हुई हैं, या तो वो अपनी सज़ाएं पूरी करेंगे या फिर डील करेंगे। और खान साहब जो है वो
जल्द या बदील। नहीं, माजी में ऐसा भी तो हुआ ना कि सजाएं पूरी करने नहीं की गई और बाहर जाने डील दिया हुई गया। थी ना, वो मैं ये पूछना वो चाहता भी हूँ डील हुई थी, अब भी डील होगी अगर होगी तो। वो डील कहाँ पे रुकी हुई है वो ये नाज बलोच साहिबा भी जानती हैं, वो हमारे बाकी जो भाई हैं इस वक्त पैनल में वो सारे जानते हैं कि असल में इशू ये आ रहा है, जहाँ तक मेरे नॉलेज है, कि खान साहब की गारंटी किसने देनी है। जो बात वो करेंगे उस पे कायम भी तो रहना ना। अगर वो कहते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर ये निकलूंगा, गारंटी मैं पाकिस्तान के अंदर से किसी ने देनी होती है या सर देखें ये गारंटी कहीं तो और से? कोई वो तो अब खान साहब दिलवाएं इंटरनेशनल गारंटी। कोई मुल्क जैसे शरीफ फैमिली जब मुशर्रफ दौर में बाहर गई थी तो सऊदी अरब उनका गारंटर था ना, तो ये दिलवाएं ना। अब बात तो ये है सारी कि आप कहें कि जी मैं अगर जाऊंगा तो मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करूंगा, मैं मुल्की इन चीज़ों पे, इन मफादात पे मैं हमला नहीं करूंगा, तो वो आपकी कोई अच्छी तरीके से बात हो जाएगी। पीटीआई का क्या मौकफ है? मैं 50% आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये बात किस हद तक असरअंदाज है कि पीटीआई खुद कह रही है कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो एस्टेब्लिशमेंट से बात किस लिए करनी है? हल निकालने के लिए करनी है ना। अब आप उसको हल कह रहे हैं, आप उसको डील कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उनमें जो इत्मीनान का फुकदान है वो एक हुकूमत से रुकावट बात बना हुआ है। करने में इतराज किया है। इतराज ये खुद बता रही हैं, इनके ख्याल में हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। हुकूमत कहती है आप हमसे ही बात करें, अगर नहीं तो फिर उनसे करें। अब देखें ये 4 दिन की हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, और बड़े अहम मामलात हुए, सियासी तौर पर कुछ चीज़ें सामने आई जिसमें मेरा ख्याल है पीटीआई के पास एक मौका था कि अगर वो पॉजिटिव रवैया इख्तियार करती तो उसका एक एतमाद की बहाली के लिए एक मुस्बत किरदार जो है वो सामने आता। लेकिन इन्होंने हर मौके पर जो है हमारे अस्करी जो लोग हैं, हमारी अस्करी, उन पर हमले किए, तो फिर उसकी कीमत है। आपकी बात मुकम्मल होगी। मैं राव खालिद साहब, यहाँ पर नहीं तस्लीम किया जा रहा, पंजाब और सिंध में कोई फर्क नहीं था, ये वहां पर आपने इजाजत दी, लेकिन ये तो तस्लीम नहीं कर रहे। चले जी, ये तो इनकी मर्जी है ना, ये तो मैं ना मानू वाली बात तो जो मर्जी कर सकता है। तो फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बेहतर होगा? लेकिन हकायक यही है जो मैंने बताया कि वहां पे पॉलिटिकली इनको मुकम्मल सपोर्ट दिया गया और इनको वहां पे सहूलतकारी की गई, इनको वहां पे रिसेप्शन दी गई, इनको जलसे की इजाजत दी गई, इनको मूवमेंट की इजाजत दी गई, कहीं पे इनके जो है ना किसी उसमें रुकावट नहीं डाली गई। पंजाब में जो मामला थे वो पंजाब हुकूमत की जो यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, चीमा साहब वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं है आपसे भी, फिर कैसे इनको खुश किया जा सकता है? अब वो बात ये है कि इनकी खुशी के लिए तो हमने ये काम नहीं किया था। हमने तो पॉलिटिकल पार्टी के होते हुए हमने तो वो काम किया जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए करना चाहिए। ठीक है, मुज़ाकरात की बात कर ले, उसके ऊपर भी ये कह रहे हैं कि जी इख्तियार ही नहीं है हुकूमत के पास, तो हम मुज़ाकरात किससे करें? देखिए असल बात ये है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो क्या उन्होंने उस वक्त किसी भी पार्टी के लीडर से हाथ मिलाना जो है वो कबूल किया था, गवारा किया था कभी? ये जब इनका रिकॉर्ड ये है ना, प्रॉब्लम ये है। देखिए पॉलिटिकल मामला पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठने से ही हल होंगे, और जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उस वक्त तक मामला हल की तरफ नहीं जाते। हम ये मैं ना मानू वाली पॉलिसी जो है ना, ये हमेशा जो है नहीं, लेकिन आप कहते हैं हाथ नहीं मिलाते। अगर अचकज़ई साहब की बात करें तो ये वही साहब हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को खत्म मिलकर जो है वो खात्मा किया था, तो आज साथ है इमरान खान के। तो ये फिर इमरान खान साहब से पूछ लें उन्होंने क्यों उनको अपने साथ लिया। ये हमारे नहीं, आपसे सवाल ये कि आपने कहा ना सियासी जमातों से हाथ नहीं मिलाते। देखिए ये अपने मुफाद के लिए तो जिसको मर्जी अपने साथ मिला लेते ना। जिनको ये चोर डाकू पंजाब का सबसे बड़ा कहते थे, क्या उन्होंने अपने साथ नहीं बिठाया? उनको वज़ीर आला नहीं बनाया इन्होंने? इसी तरह महमूद अचकज़ई साहब को, जो कि एक मुल्क के बेहतरीन और लीडर भी हैं, उनको यानी कि उनकी एक शय भी है और लोग उनकी बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं, तो इन्होंने उनके बारे में जो वो चादर ओढ़ के जो इमरान खान साहब जलसों में जो एक्टिंग किया करते थे, अब फिर उसके बाद देखे यू टर्न लिया तो उनको अपनी यानी सारी चीजों का उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन भी उन्हीं को बना दिया। अब ये तो इमरान खान साहब से पूछा जाए कि जिनको आप डाकू कहते थे, जिनकी आप नकलें उतारते थे, उनको अब इस वक्त आप फ्रंट फुट के ऊपर लाकर जो है सारे के सारे इख्तियारात उनको किस लिए दी गए? तो ये, और मैं ये कहूंगा कि अचकज़ई साहब बेहतरीन जो है वो सियासतदान है, तो परवेज इलाही साहब भी बेहतरीन सियासतदान है। उन्होंने जो मशवरे दिए, इमरान खान साहब अगर उनके मशवरों पर अमल करते तो आज जो है पीटीआई इस हालत में और इस मुकाम पे ना होती।
बहुत बेहतर हालात में होती जी ठीक है। 8 को बसंत भी है वैसे लाहौर में। देखिए मैं ये समझती हूँ लाहौर और लाहौरियों को, लाहौर के लोगों को बसंत से ज़्यादा उनकी और भी ज़रूरियात हैं। गवर्नमेंट को उन पे तवज्जो देनी चाहिए। आप इस कदर खुशहाल हो गए हैं कि आप इस कदर आप समझ रहे हैं कि हमारे पंजाब में सारे मुल्क को छोड़ के पूरे सूबा पंजाब में, दूसरी बात देखिए सूबा पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, आप में आपके सारे रीजन आते हैं। तो आप कहते हैं बसंत उधर भी हो? नहीं, बसंत उधर क्यों, मैं इसके हक में नहीं हूँ। कभी आप इस पे पाबंदी लगा देते हैं, इसको गैर कानूनी करार दिया गया है। अब इनके पास इतनी रेल पेल हो गई है, इतनी खुशियाँ हो गई हैं, इस कदर ये फरावानी हो गई है हर चीज़ की, ज़खायर की, कि आप ये पूछना चाह रहा हूं कि बसंत मना रहे हैं। छोड़कर लोग आपकी शटरडाउन देखिए मैं ये कहती हूँ, वो उसमें शामिल होंगे। बात सुने, लोग उसमें क्यों नहीं शामिल होंगे? मैं आपसे सवाल ही है ना, आपसे जब सुबह होती है ना, स्कूल जाने वाले ने स्कूल जाना होता है, हॉस्पिटल जाने वाले ने हॉस्पिटल जाना होता है, और जिस बंदे ने मजदूरी करनी होती है उसने मजदूरी करनी होती है। हर सुबह एक नया पैगाम लाती है, और लोग जो हैं पंजाब के, वो जो फॉर्म 47 की सीएम है ना, उसके ऊपर नहीं बैठे हुए कि उसके ऑर्डर में चल रहे हैं कि वो जो कह देंगी लोग वो करेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि लाहौर जो है ये सिर्फ ये पंजाब नहीं है, तो हम इसके अलावा बाकी सूबे पे तवज्जो दें। आपके मुल्क में ऐसे शहर हैं, ऐसे देहात हैं, उस पे भी तवज्जो दें। इस टाइम भी मेरी बात में लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब राजनपुर के ऐसे 50 के एरियाज हैं हमारे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम 8 फरवरी के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन पूरे पाकिस्तान में कॉल दे दी गई है हड़ताल की। आप देखते हैं कि 8 फरवरी को लोग बसंत मनाते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देकर कोई हड़ताल कामयाब करवाते हैं। नाज बलोच साहब आप जारी रखें, क्या आप कहना चाहती हैं? पहले बात जहाँ पे कथा हुई थी वहीं से बात करती हूँ। आपका सूबा पंजाब जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर के ऊपर नहीं है मुहित है, बल्कि इसके और भी एरियाज़ हैं। और स्पेशली आप देखिए, इसमें मैं बात करूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब राजनपुर से, और साउथ पंजाब का वो बेल्ट, और स्पेशली उसका पचाद का एरिया जो पहाड़ी एरिया है, और उसको जाने वाले जो रास्ते हैं उनका आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वो कहीं से भी नहीं लगेगा कि चमकता हुआ सुनहरा खुशहाल पंजाब है ये। वो सिर्फ लाहौर की हद तक पंजाब का ना आप राग अलापें खुदारा उस पंजाब के उस एरिया से जो पार्लियामेंटेरियन है, वो भी अपने इलाका की, जिस इलाके में जाके उम्मीद और ख्वाब दिखाते हैं कि आपको रोड्स देंगे और आपके बच्चों के लिए स्कूल वहाँ पे काम नहीं हो रहा, और पहाड़ से नीचे आते हुए लोग मर जाते हैं, और फीमेल्स जो जच्चगी के दौरान नीचे उतरते हैं। कौन सा इलाका? राजनपुर जी, उसका इलाका पचाद है, जिसमें लालगढ़ है, उसके अलावा टिब्बी लुडान है। वो सारे एरियाज जो हैं उनको बेहतरीन सड़कों की ज़रूरत है, जिसमें हमारा शहर, उसमें एक कस्बा है, टाउन है, हाजीपुर है, फाजिलपुर है, उनके जो रोड्स हैं जो पहाड़ की तरफ जाते हैं। तो आपका एमपी एमएनए वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा? मैं वही बात कर रही हूँ कि वहाँ पे जो भी पार्लियामेंटेरियन है उनको ये आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, और स्पेशली हमारी फॉर्म 47 इसी बात का आप जवाब ले लेते हैं। क्यों इनिशिएटिव नहीं लेती हैं? क्या वो पंजाब का हिस्सा नहीं है? चीमा साहब से जवाब लेते हैं। पंजाब का हिस्सा नहीं है, सिर्फ लाहौर ही पंजाब है। अली तारक चीमा साहब, लाहौर में आपने बहुत फोकस किया है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब की बात कर लें, राजनपुर की बात कर लें, यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब उधर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप 8 फरवरी की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आप राजनपुर की तरफ चली गई हैं, वो 8 फरवरी का तो उन्होंने कह दिया जी कि हम तो भरपूर तरीके से निकलेंगे। मैं अभी इसी तरफ निकलने से मुराद ये है कि शटर डाउन हड़ताल करनी है उन्होंने। जी मैं आपकी बात देखें। सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि नाज बलोच साहबा का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जी ठीक है। और राजनपुर की डेवलपमेंट की बात वो नाज बलोच साहबा कर रही हैं, जिनकी 13 साल से केपीके में हुकूमत है, और पूरी दुनिया ने देखा कि अच्छा, राजनपुर केपीके में किनारे, मेरी बात सुन लेना, वो तो राजनपुर से है, केपीके में पीटीआई की हुकूमत है 13 साल। मुझे समझा दे, मैंने समझा शायद केपीके में है। जवाब ले लेते हैं। जी चीमा साहब, कर रही हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ने देखा कि दरियाए सवात के किनारे बैठे 18 मासूम पाकिस्तानी, वो हो गया चीमा साहब, वो पुरानी बातें हैं, बात आपकी मानते हैं। मुझे राजनपुर का बता दें, इसके ऊपर क्या क्या वहाँ पर तरक्याती काम कर रहे हैं? जिला पंजाब की जानब से कितने मनसूबे शुरू किए गए हैं? इनके मुताबिक सिर्फ लाहौर ही सूबा पंजाब है और बस खत्म।
8 फरवरी को बाहर राजनपुर की तरफ ले गई है मोहतरमा। जी 8 फरवरी का भी ये नहीं, ख्वाब वो है। आप देखिए, तैयार हैं रास्ते बंद करने के सवाल लिए? तो किया जा सकता है आपकी ना। हुकूमत और आप तैयार हैं रास्ते बंद करने के लिए, मोबाइल सर्विसेज बंद करने के लिए और लोगों को पकड़ दगड़ करने के लिए, उन पे FIR देने के लिए? हुकूमत वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकी, उनकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकी, और इनको सड़कों की पड़ी हुई है। इनके लिए सड़कें जरूरी है कि इंसानी जाने जरूरी है। पहले जी इंसानी जाने ही नहीं, रास्ते राजनपुर इस्तेमाल की हम करती हैं। बात कर रहे हैं, अभी राजनपुर का तो कुछ बता दें चीमा साहब। इन्होंने कहा ना, देखे इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को लोग निकलेंगे, बिल्कुल 8 फरवरी को लोग निकलते। अगर जनरल जहीरुल इस्लाम इस वक्त डीजी ऐसे ही होते, 8 फरवरी को लोग निकलते। अगर जनरल फैज हमीद डीजी ऐसे ही होते, 8 फरवरी को लोग निकलते। अगर जनरल पाशा डीजी ऐसे ही होते, ना अब जनरल पाशा है, ना जनरल जहीरुल इस्लाम है, ना जनरल फैज है, इसलिए अब लोग नहीं निकले। बड़े अफसोस की बात है, आपने मुरीदके में लोगों के साथ क्या किया, डी चौक इस्लामाबाद में क्या किया, इसको पूरी दुनिया नहीं देख रही है। नहीं, 8 लोग जो एक पानी में उनकी फैमिली जो है वो शहीद हुए वो नजर आ रहे हैं। इनको डी चौक पे जो कत्ल किए हुकूमत की तरफ से स्ट्रेट फायर करके, इनको वो नहीं नजर आते। और जो मुरीदके में इन्होंने ब्रूटैलिटी की, इवन इन्होंने वहां बंदे मारने के बाद जो मकामी बैंक से उनके DVDR उठा लिए, प्रूफ उठा लिए। जिसका ये माजी में मजाक उड़ाया करते एक एक करके बात कर लेते हैं। राजनपुर का भी कुछ बता दे चीमा वो साहब। इस काबिल हैं बताने के सिवाय लाहौर के? के जरिए इमरान खान के खिलाफ अजमतमान का वोट महमूद अजीज ने नहीं दिया। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, इमरान खान ਦੀ पार्टी ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ये जो बार बार 90% लोगों का क्लेम करते हैं, इनके पास एक फीसद, एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बना सके ये उसके अंदर, असेंबली के अंदर। ठीक हो गया। अब राजनपुर का भी बता दें कुछ। वो इस काबिल ही नहीं है। राजनपुर में कई मंसूबे शुरू किए होंगे कौन से किए चीमा हैं? साहब, एक बता आपकी दें। हुकूमत ने, आप उसका भी बता दें। एक बता खामोशी ना इख्तियार करें। राजनपुर के अंदर वो कह रहे हैं जी कि उस तरह नहीं आप काम कर रहे और लाहौर में ज्यादा काम ये कर सवाल रहे डी हैं। चौक पर राजनपुर बंदे का बता मारेंगे, दें। मुरीदके में लोग मारेंगे लोगों, क्योंकि ये और एक चीमा आई साहब हुई को गूगल हुकूमत है शुगल ना। कर ले, कोई देख ले। इनको इनकी सख्त यही है क्योंकि इन्होंने ये सब पपस एक की सवाल तरह मेरी ऑर्डर तरफ पूरा से जी, आप जी, किया। मैं आप पूछ लें नाज बलोच साहिबा से कि उस्मान बुज़दार का ताल्लुक कहां से था? डेरा गाजी खान से था। पीटीआई का मसला तो ये है कि उस दौर में कोई ऐसी बहुत चीज नहीं हुई। क्या नाज बलोच साहब आप बताना पसंद करेंगे कि इमरान खान ने टीवी पे आके क्या कहा था कि रियासत को इमरान खान ने जो भी कहा था स्टेट फायर करके पाकिस्तान के इवान को नहीं मारा था। वो तहरीके बैक के लिए उन्होंने स्पीच नहीं की थी इमरान खान ने, और कहा था कि रियासत को कमजोर न समझा जाए, और मरीज के से आगे कामों के ऊपर उनके ऊपर केमिकल फेंक उनको जलाया नहीं गया। इनको शर्म आनी चाहिए इमरान खान की पार्टी को जब ये इंसानियत की बात करते हैं। इनकी जो खून आलूद हिस्ट्री है 22 साल सियासत की, साहिवाल में 6 लोगों को गोलियां मार दिया गया, इनको शर्म नहीं आती बात करते हैं इंसानियत की? इनको शर्म आनी चाहिए इस बात मुझे से। जवाब जी जी, जवाब लेने अब जवाब लेने चीमा साहब साथ ही रहे, जवाब ले लें इस बात का। जी नाज मेरी बात बलोच साहब। सुने, शर्म वो दिला रहे हैं जिनको खुद पता नहीं है कि शर्म और भरम क्या होता है। आप आ गए हैं ना, तो शर्म कीजिए और भरम रखिए इस बात का कि आपको लाया गया है। आप सूबे में इक्वल बेसिस पे लोगों को फैसिलिटेट कीजिए और अपोजिशन को फैसिलिटेट कीजिए। आपने इमरान खान साहब की बात की, इमरान खान साहब ने इस कदर ब्रूटैलिटी नहीं की थी। इमरान खान साहब ने इंसानों को इस तरह से सरेआम स्टेट फायर करके ना इस्लामाबाद डी चौक में मारा था, ना मुरीदके में मारा था। आप किस शर्म की बात कर रहे हैं? आपको शर्म का पता है? शर्म क्या होती है? शर्म ये होती है कि अवाम के मसाइल हल किए जाएं। आप अपने आप को ही प्रमोट करते जा रहे हैं। शर्म की बात आप करते हैं। 100 रुपए के एक स्टैम्प पेपर में आपका नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ लेके गए। शर्म की बात आप करते हैं कि आम आदमी के लिए और असूल है और कानून है। शर्म की बात आप करते हैं कि आपको किस तरह से लाया गया। शर्म की बात आप करते हैं जो डील करके गए। दूसरी बात शर्म की आप बात करते हैं, बारी बारी पे बात करें, मैं समझता हूं। शर्म की ये बात करते हैं कि इनके गारंटर कौन बने थे, चीमा इनके साहब, रिश्तेदार सऊदी अरब नाज वाले। बलोच साहिबा, इमरान खान एक एक करके बयानियां दें, हमें भी कुछ समझ आए, बाकी गैसों भी समझ आए। गैरतमंद है, बहादुर है, जुर्रतमंद है। शर्म की बात आप करते हैं, जाके शर्म का चीमा मतलब साहब तो समझे। और नाज बलोच साहिबा। नून लीग पूरी जाके शर्म का मतलब समझे। इमरान खान को शर्म की बात करते हैं, ये ऐसे बेशर्म है। ये तो लाशें बाहर से पार्सल करते हैं, ये शर्म की बात करते हैं। ये शर्म की बात करते हैं जहां से लाशें चीमा पैक साहब, करते हैं, पार्सल चीमा भेजते साहब हैं। खामोशी इख्तियार कीजिए। ये शर्म की बात करते हैं, बाहर से लाशें भेजने वाले ये शर्म की बात करते हैं। मुल्क को लूट के बाहर के मुल्क में ले गए, ये शर्म की बात करते हैं। बारी बारी चीमा साहब, एक मिनट आप खामोश हो जाएं। सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, इनको इक़्तिदार चाहिए। तो इक़्तिदार आपके घर
की लौंडी नहीं है, ये अवाम चीमा साहब और नाज मुराद साहब से रिक्वेस्ट है कि बारी बारी अपने अपने बयानिए के ऊपर बात करें। या आप यहाँ बादशाहत करते आएंगे, बादशाहों से रिश्तेदारियां जरूर हैं आपकी बेशर्मो, लेकिन आपकी पाकिस्तान बिल्कुल समझ नहीं आ रही है हमें क्या क्या बात हो रही, ना नाजरीन को समझ आएगी। मेरा ख्याल है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। और राव खालिद साहब ये क्या हो रहा है मामला, अब क्या इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं? लोग बेशर्म की बात करते हैं, राव खालिद साहब से ताल्लुक ही नहीं है। पीटीआई का शर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों का क्या ताल्लुक है? आप और अपनी रिश्तेदारियां तो बताएं। राव खालिद साहब आप साथ हैं। और शर्म की बात करते हैं और बेशर्मो और बेगैरती की तो हद आपकी है। राव खालिद साहब आप साथ हैं, अगर आप बात सुन रहे हैं तो इस मामले को खत्म कराएं। बैठे हुए और शर्म की बात करते हैं, आप मुंह पाने के काबिल नहीं, अवाम में जाए ना। राव खालिद साहब की बारी है जी, खामोशी इख्तियार करें आप प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरे मौजूद गेस्ट दोनों हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खामोशी इख्तियार कीजिए। राव खालिद साहब, मैं अपने दोनों फाजिल दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि सुलह करवा दें, आपकी मेहरबानी है। सुलह नहीं, सुलह की अपने जज्बात पे काबू रखें और अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, लेकिन जज्बात से बाहर दायरे में करें। जी, इसने आप भी मेरी बहन है। पीटीआई को शर्म नहीं आई, महमूद अशरफ को अपोजिशन लीडर बना दिया। जो किया अच्छा किया, आप लोग तो चुन चुन के अपोजिशन लीडर को। राव खालिद साहब को मौका देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो अभी उनकी बारी है और काफी देर से वो खामोश हैं। चीमा साहब अगर आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं, राव खालिद साहब को भी साथ ले लें। नाज मुराद साहब से भी रिक्वेस्ट है, दोनों मेरे मौजूद गेस्ट हैं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने हमेशा जो है वो आप अवाम में निकले ना, आपको लग पता जाएगा शर्म गैरत अवाम में जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, फ्लैटली रिफ्यूज। आप लोग रिजेक्टेड हैं, आप निकले, सुबह इलेक्शन करें, आज भी सुबह भी लोग आपको गैरत और शर्म करते हुए आप बेशर्मों को रिजेक्ट करेगी। बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल टाइम कम है। विकास गौरी से भी बात करनी है। राव खालिद साहब क्या कहेंगे आप? अवाम ने और क्या कैसे रिजेक्ट करें? मैं सिर्फ एक ही बात इंटरफेयर करें इसमें। राव खालिद साहब आप क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश है कि ये जो एहतजाज करना है ना, ये अपोजिशन का हक है और करते हैं, और जो हुकूमत में पार्टी होती है उसको जो है अपने बड़ा दिल करते हुए उसको बर्दाश्त करना चाहिए। इस वक्त मैं चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने जज्बात पर काबू रखते हुए इनको ये एहतजाज करने की जो है ना, ये इनको इजाजत देनी चाहिए। और नाज मुराद साहब, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी थोड़ा सा अपने जज्बात पर काबू रखें। बाकी ये जो पार्टी है, सियासी पार्टी है, इनका राइट है, इनको हक मिलना चाहिए। ऐसे तो ना मुज़ाकरात होंगे ना, इस तरह जो है वो सियासी खत्म होगी। इस तरह नहीं होंगे। हमेशा मुज़ाकरात के लिए ग्राउंड जो है वो तैयार की जाती है और उसमें बैठ के बात की जाती है। इस तरह बात नहीं होती कि जज्बात में आके हम लड़ने पड़ जाए और एक दूसरे को गाली गलौज निकालें। बिल्कुल ठीक है, वाइंड अप करना है, वाइंड अप करना है। बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है। गौरी साहब आप 30 सेकंड में क्या कहेंगे? 30 सेकंड आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड में आप मुकम्मल कर दें। एहतजाज करे। इन्होंने जैसे 24 नवंबर 2024 को एहतजाज की कॉल की, 8 फरवरी को 2024 को की, 10 अप्रैल को पीटीआई की हुकूमत के ख़त्म होने के 3 साल पूरे होने पे की, 8 फरवरी को भी एहतजाज करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इनकी अपनी पार्टी के इख्तिलाफात खत्म होंगे, कोई क्लियर लाइन होगी, लोग इनका साथ देंगे। ये जरूर होगा कि कुछ मंचले मियाँ साहब कुछ मंचले गुड्डी उड़ाएंगे और गुड्डी के ऊपर कैदी 804 लिख के तो वो अपनी गुड्डी कटवा लेंगे। बिल्कुल जी, अब इस प्रोग्राम के बाद तो मेरा भी सर दर्द शुरू हो चुका है, यहाँ भी इतनी बहस हुई है। नाज़रीन जो है वो ये मामला आपके सामने, आप देखते हैं कि 8 फरवरी की शट डाउन कार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कॉल कितनी जो है वो कामयाब होती है। बहरहाल ये एक मामला है और अरसद राज से सियासी चपकलस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उनकी दूसरी सियासी जमातों के साथ जारी है। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।